हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सीए फाउंडेशन का इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन। स्टार्ट करेंगे आज क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने इक्वेशन का एक्सरसाइज बी कंप्लीट किया था। आज एक्सरसाइज सी कंप्लीट करेंगे। एक एक करके लेक्चर ले रहा हूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने तुमको इक्वेशंस के सब फॉर्मेट करवाया। लेक्चर नंबर 2 के अंदर एक्सरसाइज ए करवाया। लेक्चर नंबर 3 में एक्सरसाइज बी करवाया है। आज एक्सरसाइज सी कर रहा है। ठीक है, ये सब इक्वेशन का नोट्स है जो मैंने आपको करवाया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते देखते। म्यूजिक में फेल आता। चल, पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इफेक्ट दूंगे थोड़ा। चलो ठीक। द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशन 3x plus 4y is equal to 7, 4x minus y equals to 3 is। अब सिंपल सिंपल सिंपल, कल भी मैंने बताया था इक्वेशन है, इसमें देखो एक को सेट करने का। अब देखो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड करना है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कर सकते हो। साइमल्टेनियसली कैसे करोगे? तो हम दोनों इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि 3x plus 4y is equals to 7, 4x minus y is equals to 3, ऐसा ही लिखोगे। फिर या तो y का वैल्यू सेम करोगे, y का वैल्यू सेम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, ये सब चीज करोगे आप। हम ऐसे ही करेंगे, बट मैंने बताया ऑप्शन के साथ खेलेंगे। तो ऑप्शन के साथ खेलेंगे, ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करता हूं। ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, तो जिधर जिधर x से पहले वाली इक्वेशन में डाल के चेक करते, तो x का वैल्यू 1, तो 3 1 जा, y का वैल्यू भी 1, 4 इज इक्वल टू 7। अरे हाँ यार, आ गया ना, 7 7 इक्वल आ गया। इसमें भी सब्स्टिट्यूट करके देखता हूं, x का वैल्यू 1 मतलब 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है? मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगर ये करके चेक करोगे तो आंसर अलग आएगा, ये करोगे अलग आ रहा है, ये करोगे तो अलग आएगा। मतलब अपना ऑप्शन नंबर ए इज माय राइट आंसर। जैसे इक्वेशन मैंने सॉल्व किया मल्टीप्लाई करके साइमल्टेनियसली, ऐसे ही सॉल्व करोगे। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर ट्रिक। इक्वेशन के लिए आई होप अब दिमाग में इक्वेशन का ट्रिक तो बैठ गया रहेगा। इक्वेशन के जब भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन। भाई वापस से सेम, मेरे को ज्यादा सोचना ही नहीं है। मेरे पास इक्वेशंस है, क्या करना है? x का और y का वैल्यू, ये मेरे x, ये मेरा y है। तो अगर मैं इधर डालता हूं 3/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 2 आ रहा है क्या? चेक कर रहा हूं, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। या तो 7/3 इज इक्वल टू 2, नहीं सर, नहीं नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इधर आता हूं, -2/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 2 हो रहा है क्या? 4 में से 2 जाएगा तो 2/3 होगा। नहीं, इक्वल नहीं है, नहीं ऑप्शन बराबर। ये डाल रहा हूं 2/3 प्लस 4/3 6/3। अरे आ रहा है, आया। इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखता हूं x और y, तो 2 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 2 प्लस 6 इज इक्वल, अरे क्या बात है, आ रहा है आंसर। मतलब समझा? और एल्स साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो कर सकते हो, मैंने इधर डायरेक्टली वही मेथड दे दिया है। ये इक्वेशन था, 2 और 3 सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर 8 इज इक्वल। समझाइए, पक्का समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। कल हमने 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कर लिया था, बहुत सिंपल है। चलो आप लोग बताओ इसका आंसर, देख के आंसर आ जाएगा, इसका देखो और आंसर आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो x प्लस वाई पी प्लस क्यू होना चाहिए। तो x का वैल्यू p रहेगा और y का वैल्यू अगर q रहेगा तो p प्लस क्यू हो जाएगा ना, होएगा। और वही जगह पे इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो x के जगह पे p/p, q/q, दिना दिन 1 1 1 प्लस 1 आएगा कि नहीं? समझा क्या बोलना चाह रहा हूं?
क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या बात। 2 सेकेंड ना, ज्यादा मत लो भाई। देख लो, इक्वेशन देख लिया, इक्वेशन दिया x और y के फॉर्म में 2 वैल्यूज दिए हुए, और 9/20 आना चाहिए या 4/45 आना चाहिए x का वैल्यू से। तो सिंपल है, पहला वाला इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करके चेक करता हूं। 1/16 इंटू एक्स के जगह पे 1/3 प्लस 1/15 इसके जगह पे 1/4। नहीं जाता है भाई, पॉइंट में आता है, चल हट। सेकेंड 1/16 इंटू 3 प्लस 1/15 इंटू 4, 15 इंटू 4 और 16 इंटू 3। नहीं भाई, ये वाला सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। 1/16 इंटू 1/4 प्लस 1/15 इंटू 1/3, 4 1 जा 4 4 जा, 3 1 जा 3 5 जा, तो 1/4 1/5 ये आएगा। बेस कहाँ सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 5 इधर 4 हो जाएगा, तो 5 प्लस 4/20 9 हो आ गया है। अक्सर दूसरे में चेक करते हैं ना, मतलब ठीक है। 1/20 इंटू 1/4 माइनस 1/27 इंटू 1/3, 4 1 जा 4 5 जा, 3 1 जा 3 9 जा, 9 5 जा 45 होता है, 45 होता है। 9 इधर 5, 9 में से 5 जाएगा तो कितना, 4 ही बचेगा। 9 और 5 माइनस करेंगे तो ऊपर 4 आ रहा है। अरे समझाइए। तो इसका मतलब यही सेम चीज मैंने सॉल्व किया इक्वेशन डाल के। आंसर क्या आ जाएगा? फास्ट जा रहा हूं तो बोलना मेरे को, बराबर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। या तो ये ऐसा सॉल्व कर लो या तो ये सॉल्व करो, दोनों। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बोला हुआ ये एंड वो, एक्स और वाई का वैल्यू मालूम ही है। देखो क्या आंसर आ रहा है बाबा, बताओ जल्दी से। सिंपल है, जो मन आपका सॉल्व करने का करे वो करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यही इक्वेशन ऑप्शन डाल के, आपको जो मन कर रहा है वो करो। y-1 करना है, y-x करने का है। y और ये x है, ये x है, ये y है। देखो ना इधर, ये अगर टाइम देखो, टाइम भी इंपॉर्टेंट है। y-x करना है, बराबर है। y-x को 10 से मल्टीप्लाई करना है, और वही इधर भी आंसर आना चाहिए, बराबर। तो थोड़ा एक सम को वैसा देख लो। अगर तुम फॉर एग्जाम्पल वो लेते हो, y क्या है, -5 -2 -5 +2, तो आ जाएगा -3 इंटू 10 करोगे तो आएगा -30 उस बाजू। अब इधर में वो चीज करता हो तो 3 इंटू 5 इंटू 2, 10 3 जा 30 -30। अरे आ तो रहा है, तो देख लेते हैं आंसर। ये मेरा इक्वेशन था, 2 और 5, 2 और 5। तो जरा ये इक्वेशन में आता हूं, 3 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10, 5 माइनस 2, 5 2 जा 10 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3, 30 इज इक्वल्स टू 30। मतलब अपना आंसर क्या है, 2 और सर -2 और 5 नहीं हो सकता है, देख लेते हैं अगर आपका मन कर रहा है। 3 -2 इंटू -5, 10 -5 -2, यही होगा। ये माइनस माइनस साइन कट हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 इंटू 3, ये 30 होगा। ये प्लस हो जाएगा, 10 -5 +2 हो जाएगा, 10 -3 होगा, तो ये -30 और ये 30 होगा ना, तो वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ना। क्लियर हो गया ये? सर 5 और 2 हो सकता है क्या? नहीं होगा, नेगेटिव उधर भी आएगा क्योंकि x का वैल्यू बड़ा हो जाएगा।
ये भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो आंसर इज दोनों पॉजिटिव 2 and 5। समझा? क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते क्या दिया। द पेयर इक्वेशन satisfying the values x plus 5y, आंसर कितना आना चाहिए 36। x plus 5y, x का वैल्यू 4 ले लेता हूं, बराबर है। चलो x का वैल्यू 4 ले लेते। x का वैल्यू 4 प्लस 5 इंटू 16 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 36। 16 इंटू 5 करेगा तो 80 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा, बराबर है क्या आंसर? इधर 4 प्लस 5 8 जाइज 40 प्लस 4 44, इधर 16 प्लस 20 5 4 जा 20 होता है ना, तो हो गया ना 36। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई में, दूसरा चेक भी नहीं करो, करने का मन है तो करो बट इट विल बी सेम। कैसे बाबा? तो x का वैल्यू 16, y का वैल्यू 4, 16 माइनस 4, 16 प्लस 4 इज 20, 16 is 12 is equals to 5 by 3, 3 4s are 12, 3 5s are, अरे सॉरी 3 4s are 12 ना, 3 के टेबल में कहाँ 20 जाता है, हाँ जाता है, 4 3s are 12, 4 5s are 20। ठीक है, डन है, समझ में आ गया। तो आंसर क्या रहेगा 16 एंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लिया, समझा ना? नेक्स्ट देखते क्या है। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, वापस से आ गया है। एक्स माइनस 3y का आंसर क्या चाहिए 0 चाहिए। एक्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ वाई, वाई 12 और 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। अगर आप इधर देखो y का वैल्यू 4 है तो 3 4 12 और ये 12 है, 12 माइनस 12 आंसर यही रहेगा जहां तक मुझे लग रहा है, बराबर है। इतना तो दिमाग फटाफट चलाना ही पड़ेगा अपने को, जहां पे अपना टाइम बच सकता हो तो टाइम बचाओ, ये ध्यान में रखो तो ही जाके कुछ कर सकते हो। चलिए भाई, साइमल्टेनियस इक्वेशन 7 टाइम्स ऑफ x 3 टाइम्स ऑफ y, आंसर 31 चाहिए, या 9 टाइम्स ऑफ x 5 टाइम्स ऑफ y, आंसर 41 चाहिए। तो आपको मालूम है पहला x है दूसरा y है। चलिए, तो ये मेरा x का वैल्यू है, ये मेरा y का वैल्यू है। 7 टाइम्स ऑफ x, 7 4 जा माइनस 28, माइनस 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर तो नेगेटिव नेगेटिव आएगा। इधर आ जाता हूं तो -7 और 3 4 जा 12, -12 नहीं भाई, ये भी पॉसिबल नहीं है। 4 7 4 जा 28, माइनस का प्लस हो जाएगा, 28 प्लस 3 30। आप उधर भी सब्स्टिट्यूट करके देखो 41, 4 9 जा 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 41 आ रहा है। नहीं तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करता है। अभी ये मैं क्यों, क्योंकि आंसर मालूम है तो पूरा क्यों सॉल्व करूंगा मैं साइमल। अगर ये आंसर्स नहीं होता तो मुझे दोनों सॉल्व करना तब टाइम लगता है अपने को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर दिया है तो फिर फटफट रीसब्स्टिट्यूट करो। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व योर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, 4 और -1 हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। वापस से 1.5x 2.4y, आंसर 1.5 आ रहा है, या 2.5 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 7y है। कौन सा सॉल्यूशन रहेगा? अभी तुम लोग ये आंसर देना फट से, मैं बाद में एक्सप्लेनेशन देता हूं, ज्यादा टाइम दूंगा नहीं मैं, फट 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 फट। चलिए, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट कर सकते हैं आंसर, ऐसा कुछ भी नहीं है, फटफट आंसर दे देंगे इसमें से, ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी 1 मिनट के अंदर होना चाहिए, 1 मिनट के अंदर। कौन सा आंसर? बी। कैसे? 1.5 को 0.4 से मल्टीप्लाई किया,
क्या बात है, 0.6 आएगा प्लस 2.4 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 0.6 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 1.8 आना चाहिए, आ गया। और आप उधर सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो, 0.4 प्लस 1 करोगे तो 2.5 1.4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो 7 इंटू वाई का वैल्यू है 0.5, इधर मल्टीप्लाई करो 3.5 होना चाहिए। आ रहा है, देखो दोनों बाजू समझ में आ गया। तो ये अपना इक्वेशन था 0.5 0.4, 0.5 और 0.4 है, 0.4 और 0.5 नहीं। x का वैल्यू 0.5, y का वैल्यू 0.4 होना चाहिए। अगर आपने सब्स्टिट्यूट करने में गड़बड़ किया है तो आंसर रॉन्ग है। 0.4 और 0.5, अब ये तो प्लस ही है। आप देखो 1.5 इंटू 0.4 एक्स का वैल्यू आपने ये लिखा, प्लस 2.4 इंटू 0.5 आपने ऐसा किया, तो इधर का आंसर कितना है 0.56 और इधर अरे बाबा इसके लिए तो बोलो सॉल्व करो ना, मैं किधर मना कर रहा हूं। मिस्टेक किया रहेगा तो उसको करेक्ट करवा रहा हूं मैं। आपने ये लिखा ना, मेरे को ऑप्शन बोला ना, तो मैं वो ऑप्शन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि आपका मिस्टेक किधर है। 2.4 इंटू 0.5 तो 0 पॉइंट मल्टीप्लाई करो 1.5 इंटू 0.4 करो 0.6 आएगा, बराबर है 1.2 आएगा, ये राइट है। 1.8 आ गया, प्लस करो 1.8 आएगा ही। अब यही जगह पे हम इधर आ जाते हैं, इस बाजू आते हैं। 2.5 x प्लस 1 इज इक्वल टू 7y। 2.5 x 0.4 प्लस 1 7 इंटू 0.5, यही है ना, बराबर। अब इस केस में 2.5 ब्रैकेट 1.4 हो जाएगा, 7 इंटू 0.5 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 2.5 इंटू 1.4 करो, कितना, इधर 3.5 इधर भी 3.5, सर ये एडजस्ट हो रहा है, ये आंसर दे रहा है मुझे आंसर। और अगर आप ये करके देखते हो कौन सा 0.5 और 0.4, 0.5 0.4 हम सॉल्व कर, तो इस केस में क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अगर आप एक मिनट, इधर इन लोगों ने फिर लिखने में मिस्टेक किया रहेगा रे बाबा, मैं किधर घाई करने बोल रहा हूं तुम लोग को। 2.5 इंटू 0.4 करो, अब 1.5 इंटू 0.5 करो 0 पॉइंट, और 2.4 इंटू 0.4 करो 0.96, प्लस करके चेक करो 1.8 आ रहा है क्या, नहीं, मतलब ये रॉन्ग है ना। यहाँ पे आंसर है 0.4 एंड 0.5, मतलब ऑप्शन बी इज राइट वन। इधर लिखा रॉन्ग है, फिर इधर आएगा 0.4 और इधर 0.5, इधर सब्स्टिट्यूट बराबर किया है, हाँ ऑप्शन रॉन्ग सिलेक्ट कर लिया। तो आपका आंसर आएगा बी 0.4 एंड 0.5, लिखा रॉन्ग है उसमें, ठीक है। करेक्शन में आपका आंसर ये राइट वन है। पीडीएफ जब भेजूंगा तो जरा ध्यान से देख लेना, ओके क्लियर। बढ़ेंगे नेक्स्ट, चलिए फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग सो एंड सो थिंग्स। ज्यादा सोचना नहीं है, दो इक्वेशन है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, यही सॉल्व कर लेते। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, अपने पास दो वैल्यूज है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इतना ध्यान में रखो, ये x है ये y है, तो y का वैल्यू बड़ा ही रहना चाहिए, क्योंकि उधर माइनस करना है मुझे, नेगेटिव हो जाएगा तो नीचे नेगेटिव चलेगा नहीं, तो इसलिए जरा ध्यान से। तो 1 और 2 लिखता हो तो 3/3 हो जाएगा, प्लस 2/2 माइनस 1 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। कैसे, 2 ठीक है मेरी गलती, मैंने घाई कर दिया। 3/x प्लस वाई
प्लस 2/x-1। अगर मैं ये वाला ऑप्शन लेता हूं तो ये 3/3 प्लस 2 ये नेगेटिव हो जाएगा, 1 - 2 तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। ये समझा? सेकेंड ऑप्शन देखता हूं, ये वाला, तो 3/-1 प्लस 2/-1 -2, तो -3 प्लस 2 ये तो प्लस हो जाएगा, 2 - 1 -3 2/1, मतलब -3 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस, नहीं नहीं। अब इधर आते हैं, देखो 3/2 + 1 प्लस 2/2 - 1, 3/3 प्लस 2/1, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, तो ये आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर 2 और 1 होगा। क्लियर है क्या? डन है। नेक्स्ट देखते क्या है। खत्म? क्या बात है यार, बहुत जल्दी खत्म हो गया आज। ठीक है क्या? तो आज के क्लास में इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।